जज साहब हाई कोर्ट में जमीन विवाद का एक मुद्दे पर सुनवाई कर रहे होते हैं और दरअसल जज साहब को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वह जमीन पर जो शिवलिंग जो था उसको हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। लेकिन तभी एक कोहराम मच जाता है और कोहराम क्या मचता है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और बाबा भोलेनाथ की शक्ति पर आपका यकीन और ज़्यादा दुगना हो जाएगा कि जज साहब जैसे ही शिवलिंग हटाने का आदेश देते हैं, उनके जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं वो उस आदेश को जैसे ही टाइप करना शुरू करते हैं, तभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार बेहोश होकर गिर पड़ता है। और इसके बाद जज साहब काफ़ी ज़्यादा मतलब भयक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं और तुरंत अपने फैसले को पलट देते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा उस समय लोगों को नज़र आने लगती है, उनका रौद्र रूप जो है वो लोगों को नज़र आने लगता है। और आप समझ करके चलिए कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से उस समय जो भी घटना होती है उससे जज साहब इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि अपने ही फैसले को पलट देते हैं। और इस रिपोर्ट में हम पूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को सही हृदय धन्यवाद। अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है, पावन महीना चल रहा है, जिस महीने लोग बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से आते हैं। कोई बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर जाता है तो कोई बनारस जाता है, जो जहाँ पे भी हो सकता है बाबा को जल जरूर चढ़ाता है। भगवान भोलेनाथ में सबकी आस्था होती है। लेकिन अभी जो आ रहा है वो कलकत्ता हाई कोर्ट का आ रहा है और ये सुनवाई जो चल रही थी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि सावन के इसी पवित्र महीने में लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथों से चंपारण मीट बना करके इनको राहुल गांधी को खिलाया था। और उसके बाद जैसे ही तेजस्वी यादव की, लालू यादव की संपत्ति जो है ईडी ने अटैच कर ली, इसको भी लोग बाबा भोलेनाथ का गुस्सा बता रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ का जो अपमान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने किया उसका फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वहीं सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मनीष कश्यप को भी सावन के पवित्र महीने में ही 130 दिनों के बाद न्याय मिला। 4 महीने के बाद पटना के सिविल कोर्ट ने न्याय किया है और न्याय तो ऐसा हुआ है कि बिहार के 14 करोड़ जनता और उसके साथ साथ मनीष कश्यप के तमाम समर्थक खुशी से उछल पड़े, लड्डू बंटने शुरू हो गए और बाबा भोलेनाथ की कृपा सावन में उनके भक्तों पर बरस रही है। वहीं आपको अब हम कलकत्ता हाई कोर्ट में जो भी घटना हुई है उसके बारे में बता देते हैं। दरअसल बताया जा रहा कि जमीन विवाद का एक मुद्दा जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा था और कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के बाद उन्होंने शिवलिंग को हटाने का आदेश दे दिया और जैसे ही उन्होंने आदेश दिया और इस आदेश को जैसे ही उनका असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है टाइप करने लगता है, उसी समय वह चक्कर खा करके बेहोश होकर के गिर पड़ता है। उसके बाद अदालत में सन्नाटा पसर जाता है, अफरा तफरी मच जाती है और भगवान भोलेनाथ का ये गुस्सा माना जाता है। और इसके बाद जज साहब भी डर जाते हैं और जज साहब जो हैं तुरंत अपने फैसले को पलट देते हैं। पूरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बात ये कही जा रही कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस जॉय सेन गुप्ता ने विवादित जमीन पर स्थापित शिवलिंग को हटाने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए और दरअसल यह अब मामला सुर्खियों में है। सारे मीडिया चैनल इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। बताया जा रहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में बिल्कुल वैसे दिनों की तरह जैसे आम दिनों में कार्रवाई होती है उस दिनों की तरह कार्रवाई चल रही थी, जहां भूमि विवाद से जुड़े मामले में दोनों पक्षों के वकील आमने सामने होकर अपने मुवक्किल की तरफ से दलील पेश कर रहे थे। जस्टिस जॉय सेन गुप्ता ने दोनों वकीलों की जिरह सुनने के बाद विवादित जमीन पर स्थापित शिवलिंग को हटाने का आदेश दे दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उससे सब हैरान रह गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस
जॉय सेनगुप्ता का फैसला दर्ज करते समय अदालत के सहायक रजिस्ट्रार अचानक बेहोश हो जाते हैं। उनकी यह हालत देखकर जज साहब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपने आश्चर्यजनक रूप से अपने फैसले से पीछे हट जाते हैं। जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि उन्होंने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने जिस शिवलिंग को हटाने का आदेश दिया था वो गलत आदेश दिया था और भगवान भोलेनाथ उनसे नाराज हो गए हैं और उसी नाराजगी की वजह से ही रजिस्ट्रार महोदय जो है वो बेहोश हो गए हैं। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के खिदिरपुर के गोविंद मंडल और सुदीप पाल के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था और पिछले साल मई में यह मामला तब गर्मा गया था जब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हिंसा पर उतारू हो गए थे। आरोप है कि झड़प के बाद गोविंद मंडल ने उस जमीन पर चुपके से रातों रात एक शिवलिंग को स्थापित कर दिया। सुदीप पाल ने इस बाबत जब नज़दीकी थाने में मामला दर्ज करवाया, हालांकि पुलिस ने इस पर जब कोई कार्रवाई नहीं की, तब यह मामला ये लोग हाईकोर्ट लेकर के पहुंचते हैं और बताया जा रहा कि अदालती कार्रवाई के दौरान सुदीप पाल के वकील ने यह दलील दी कि गोविंद मंडल ने अवैध रूप से विवादित भूमि पर शिवलिंग स्थापित कर दिया है और पुलिस की ओर से कार्रवाई न किए जाने के कारण मामले को अदालत में अब लाया गया है और अदालत को इस पर सुनवाई करनी चाहिए और न्याय देना चाहिए। इस पर जवाब में गोविंद मंडल के वकील जो है जोर देकर कहते हैं कि उनके मुवक्किल ने जमीन पर कोई भी शिवलिंग को स्थापित नहीं किया है। यह शिवलिंग काफ़ी पहले से था जो कि जमीन के नीचे से स्वतः ही निकल गया है। वहीं आपको बताते चले कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस सेनगुप्ता ने अपना फैसला सुनाया और विवादित जमीन पर मौजूद शिवलिंग को हटाने का आदेश दे दिया। लेकिन जैसे ही उनके सहायक रजिस्ट्रार जो है इस फैसले को, जो जज साहब ने फैसला दिया था, उस फैसले को जैसे ही टाइप करने लगते हैं वैसे ही वे बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं और बेहोश होकर के जब गिर जाते हैं तो अदालत में अफरा तफरी मर जाती है, सन्नाटा पसर जाता है कि एक हष्ट पुष्ट जो रजिस्ट्रार, जिसे किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं थी, जो आज से पहले ऐसी घटना आज तक नहीं हुई थी, ये क्यों हो गई। और उस घटना के होने के बाद सब लोग डर जाते हैं और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को जो हटाने का जो आदेश दिया गया, इससे भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए और उसी नाराजगी का फल ये है कि तत्काल प्रभाव से दिखना शुरू हो गया। वहीं आपको बताते चले कि कलयुग में जो है, पहले के ज़माने में न्याय और अन्याय में समय लग जाता था, लेकिन कलयुग में जो है वो न्याय और अन्याय का फैसला भगवान तुरंत कर देते हैं। ये 5G का ज़माना है और चित्रगुप्त जी महाराज जो है वो 5G का नेटवर्क लेकर के, लैपटॉप लेकर के बैठते हैं और जो भी जैसा भी पाप करता है उसको इसी जन्म में उसके पाप का फल भुगतना पड़ता है। अब पहले वाला ज़माना नहीं रहा कि आप अगर इस जन्म में पाप करेंगे तो उसका फल आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, बल्कि इस जन्म के पाप का फल आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। और वही देखने को मिला, जिसके बाद जज साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने अपने फैसले से हुए पीछे हट गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस मामले में हाई कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो लोग भगवान को पूजा पाठ को पाखंड बताते हैं और सावन के महीने में अपने हाथों से चंपारण मीट बना करके राहुल गांधी को खिलाने का काम किए थे, उन पर भी भगवान भोलेनाथ ने अपनी कुदृष्टि डाल दी और वो फल भुगतना पड़ गया कि ईडी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। वहीं मनीष कश्यप जैसे सच्चे पत्रकार को भी पावन इस महीने में, सावन के इस पवित्र महीने में न्याय मिला। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।